नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के प्रश्नों की सीरीज़ में आज हम गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो सही उत्तर है श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख गुप्त से संबंधित है। बिलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त से, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से और मंदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है। तो इसका सही कूट हो जाएगा ABCD का 1, 2, 3, 4 और ये विकल्प ए में है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो वह व्यक्ति आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? संस्कृत थी। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका उत्तर है स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य भी थी, उसके राजकवि थे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? उत्तर गुप्त युग में, तो उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो प्रवर सेन द्वितीय जो है वाकाटक वंश का शासक था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? ये जो है कहौम स्तंभ लेख में कहा गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ये उपाधि उसने शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे विष्णु थे गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करने के बाद खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ?
तो लौह स्तंभ का निर्माण जो है चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, फाहियान और ह्वेनत्सांग ने डैश के राज्यों को देखा। फाहियान और ह्वेनत्सांग चीनी यात्री थे, उन्होंने दिए गए विकल्पों में से किन राज्यों को देखा? तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। बाकी बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का और बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का विवरण मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो ये जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो ये जो है गुफा 16, 17 एवं 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो गुप्त संवत का प्रारंभ जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय कला व साहित्य का क्षेत्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ये जो है गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य कालिदास जी ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की क्या दर थी? उपज का 6ठा भाग, 1/6 भाग। अगला प्रश्न, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये जो है गुप्त काल की विशेषता थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ग्राम मतलब गांव। तो इसका उत्तर है गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो लौह स्तंभ जो है चंद्र की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक इनमें से कौन था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये जो है प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ये जो है गुप्त काल में थी। स्त्री और पुरुष बराबर थे।
कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त राजवंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? देखिए, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम लिखा था। जानकी हरण नहीं लिखा था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो वो जो हैं बाघ, या जिसका नाम धार भी है, वहाँ पे है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। गुप्त वंश का समयकाल क्या था? ये जो है 319 से 500 ईस्वी था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सर्वाधिक सिक्के जो है सोने के गुप्त काल में जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। देखिए, गुप्त वंश के शासकों का क्रम हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम पहला, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा कुमारगुप्त, पांचवा स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे जो है ये सही क्रम ही है 1 2 3 4 5। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा 1 2 3 4 5। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो है बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। प्रश्न 60 कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये जो है कथन सही है। कथन आर है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। ये भी सही है। इसका देखिए सही विकल्प हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ये ए की व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो इसका उत्तर है ताम्र लिप्ति पत्तन से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? रूपक। सुमेलित कीजिए। देखिए, इनमें जो विशाख दत्त थे वो नाटक से संबंधित थे, वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे, चरक जो हैं चिकित्सा से संबंधित थे, और ब्रह्मगुप्त गणित से। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ABCD का 2 3 1 4 विकल्प सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ये जो है उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ये जो है गुप्त युग को है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? देखिए, गुप्त वंश के पतन के ये सब कारण थे। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, जबकि डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह एक कारण नहीं था। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो वीणा बजाते हुए जो है
समुद्रगुप्त ने स्वयं को अंकित करवाया है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह विद्वान जो थे आर्यभट्ट थे। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो शासक रामगुप्त था। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है और मेहरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से और पहाड़पुर ताम्रपत्र बुद्धगुप्त से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पे भी है सुमेलित करें। यहाँ सूची 1 में मुद्रा के प्रकार है और 2 में शासक। देखिए, कुमार देवी प्रकार की मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त से, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय से और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम से। तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। 74 सूची 1 में शासक का नाम है, सूची 2 में उपाधि है। देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि जो थी महाधिराज की थी, समुद्रगुप्त की अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय की परम भागवत और स्कंदगुप्त की शक्रोपम। तो इसका जो सही उत्तर है सीधा सीधा ए बी सी डी का 1 2 3 4 ऑप्शन डी में है। 75 सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक और सूची 2 में पत्नी। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी या लिच्छवी था। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती गुप्त। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो वो गुप्त शासक हो जाएगा समुद्रगुप्त। सर्वराज्योच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ये उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने धारण की। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में रचना का नाम है। देखिए, आर्यभट्ट, इसमें से आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट की रचना है। नवनीतकम धन्वंतरी की, और ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की और पंच सिद्धांतक वराह मिहिर की रचना है। तो ए बी सी डी का 1 2 3 4 सीधा सीधा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने कराई। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में प्रशासक। तो देखिए, भुक्ति यानी प्रांत जो इकाई थी उसके प्रशासक उपरीक कहलाते थे। विषय यानी जिला के विषयपति, नगर के नगरपति और ग्राम के ग्रामिक। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 82 कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, महासंधि विग्रहिक जो है युद्ध व शांति का मंत्री होता था, ये सही है। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी सही है। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। और महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ये गलत है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 83 सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपृहत भूमि, खिल भूमि, और सूची 2 में है कि वो किस प्रकार की भूमि थी।
यहाँ पे देखिए, इनको हम सुमेलित करते हैं। क्षेत्र भूमि जो थी कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को, अपृहत भूमि जंगली भूमि को, और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, पहला ही विकल्प गलत है, बाकी सब सही है। किरातर्जुनियम भारवी, दश कुमार चरित दंडिन और मृच्छकटिकम शूद्रक, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। 85 कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, अष्टांग हृदय जो है वाघभट्ट की रचना है, सही है। कामंदक की रचना नीतिसार है, ये भी सही है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, सही है। भर्तृहरि मेघदूतम, ये गलत है क्योंकि मेघदूतम कालिदास की रचना है, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। देखिए, श्रेष्ठी जो है साहूकार को कहते थे, सार्थवाह व्यापारी को, कुलिक शिल्पी या कारीगर को, और कायस्थ लेखक को। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध हूण से था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कौन थे? ये जो है मौखरी थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंग रोधकता के कारण, उसमें जंग नहीं लगता। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो अजंता की गुफाओं के अतिरिक्त दूसरा उदाहरण जो है बाघ गुफाएं हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। ये जो है उत्तर बंगाल में। 93 गुप्त काल का ये अंतिम प्रश्न है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। परम भागवत, तो ये शासक था समुद्रगुप्त। तो गुप्त काल के प्रश्नों को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।